कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था तो उसने उसको बेच दिया। पाकिस्तान का बच्चा लड़ेगा, कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। जेल में हमारे बच्चों की जान भी कश्मीर के लिए है। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, कह रहे 6 महीनों में ले लेंगे। हाय अल्लाह, 6 महीनों में? नहीं, कश्मीर हमारा है और रहेगा इंशाल्लाह। बाकी कब्जा कर लिया तो क्या कर सकते हैं हम? छोटी बच्ची हो क्या? जो हमारा कश्मीर है उधर वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं हमारा। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तो। वो कहते हैं हमारा है। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना। तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। ओए बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। पाकिस्तान की सांस रुक गई, सांस अटक गई पाकिस्तान की, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। इंडिया के पैरा कमांडो बकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। 500 से 600 करीब पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55। हमारे हुक्मरानों ने कह रहे थे वरना हमारी आर्मी एक आवाज दे के हम आ रहे हैं, ये रोक दो वरना हम आ रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे, रुकेंगे। जम्मू में जितने भी टेरर अटैक हुए हैं उसके पीछे है पाकिस्तानी सेना की एसएसजी यूनिट। मैं जानता हूँ जिसके जवान आतंकी गुट में शामिल होकर आतंकी हमले कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कल जरूर जंग लड़ेंगे, कल जरूर जंग लड़ेंगे, कल जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है ये पाकिस्तान। अच्छा। ला इलाहा की बुनियाद पे बना है। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मल डीजीपी वेद जी ने ये दावा किया है कि कम से कम 600 एसएसजी पाकिस्तानी कमांडो आतंकियों के भेष में कश्मीर में घुसे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान भारत के साथ कारगिल जैसा एक बड़ा जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बीते कुछ महीनों में आपने देखा ही होगा कि कश्मीर में कितनी ज्यादा आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के कई जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमला इंडिकेट कर रहा है कि अब पाकिस्तान भारत के साथ फुल वॉर करना चाहता है। क्योंकि कश्मीर के फॉर्मल डीजीपी वेद जी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी मेजर जनरल आदिल रहमानी काफी टाइम से ये प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग करके धीरे धीरे अपनी कमांडो को कश्मीर में भेज रहा था। लेकिन जो आतंकी के भेष में घुसे हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी, अब इनको अब 72 हुरों के पास भेजने के लिए हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है और ऑपरेशन सर्वे विनाश 2.2 लॉन्च भी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोर। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं है कि आपके अंदर। आपने कितने कश्मीरी वहाँ पे शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? है जवाब? आप तक कितने बच्चे हमारी औरतों के साथ बेइज्जती आप कर चुके हो, कितनी औरतों के साथ कितने बूढ़ों को तुमने मार दिया, जबकि जंग के अंदर ये कोई
कोई चीज़ होती ही नहीं है कि ना बूढ़ों ना बच्चों को ना औरतों को हाथ लगाया जाता है। और तुमने वो जुल्म किया कश्मीर के अंदर, और उस पर हमारी आवाज़ भी ना निकले, हमारे फौजी या हमारे मुजाहिद भी ना जाएँ, उसकी आवाज़ के ऊपर भी ना जाएँ, तो लानत है मुसलमानों के होने पर। क्या आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के SSG कमांडो जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, और जितना वहाँ पे माहौल ख़राब है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से या हमारे आला हुकाम की जानिब से इस तरह के कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए जी, ऐसे बेसिकली हो सकता है कि उनका बयान, उनका रद्द अमल इंडिया की तरफ से आया, इंडिया के मुल्क से आया, कश्मीर से नहीं आया, उनके मुल्क से आया। अब मामला हो रहा है कि जो पैसे बांटे गए मुल्कों को, अब उसको उन्होंने दबाने के लिए भी तो कोई मामला उठाना ना उसको अपने मीडिया के अंदर कि हाँ ये हमने पैसे दे दिए, वो पैसे दिए, उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा मीडिया में बैठ के। अब उन्होंने देखा कि मीडिया वहाँ पर खड़ा हो चुका है, उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपने बांग्लादेश को कितने पैसे दे दिए जी, कश्मीर पर इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए, अपने मुल्क में गुर्बत का आलम हुआ पड़ा हुआ है और इतने पैसे तुम बांटते फिर रहे हो। उन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा रुख चेंज किया जाए मीडिया का। उन्होंने ये रोज़ाना का सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हम ऐसा बयान इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये पाकिस्तानी कमांडो आ गए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया की फ़ौज को मार दिया, उनको कितने फौजी वहाँ मार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बयान देना भी थोड़ी देर बाद कि वहाँ कितने फौजी शहीद मार दिए गए जी, पाकिस्तानी कमांडो ने मार दिया। वो उन्होंने मीडिया पर बयान चलाना है। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपोगंडा करता रहता है वो, कोई ना कोई सूरत देखता है। अब ये सूरत किस तरह पैदा हुई है? ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वज़ीर ख़जाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है, जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को पैसे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना और रूस का, इसका रद्द अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तब बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर ले उठाया, मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक कश्मीरी खुद नहीं चाहेंगे ना, ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर कश्मीरी खुद उठ के एक आवाज़ लगा लेना, सिर्फ हमें रियासत बनाई जाए, हमें ये नहीं कि हमें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह किया जाए या हमें इंडिया से मुतवज्जह किया। जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे कि हम आज़ाद रियासत चाहते हैं, हम आज़ाद चाहते हैं कश्मीर, तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो इन दोनों को बेनिफिट है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। वो दोनों ही जब इलेक्शन आते हैं या कोई मामला होता है वो उसमें उसका एहतियात इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का। लो जी आज कश्मीर में इंडिया ने ये कर दिया, उधर से वो वहाँ से बयान आता है पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, क्योंकि उससे आवाम को उनका जोश और रद्द-ए-अमल का फ़ायदा होता है उनको उठाने का, कि उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, उनके वोट में उनका बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, उनकी हुकूमत को बेनिफिट। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा।